इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हम बात करेंगे वाईफाई की लोकेशन के बारे में। बहुत सारे साइबर क्राइम्स में आप लोगों ने सुना होगा कि वाईफाई का इस्तेमाल हुआ है, या फिर अगर कोई भी रिपोर्ट हमारे पास आई है और उसमें हमें वाईफाई का BSS ID या SSID मिल जाता है, तो उस सिचुएशन में उसकी लोकेशन पता लगाना उतना ही आसान हो जाएगा इस टूल की मदद से। तो इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि किसी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है, या फिर अगर हम एज अ साइबर एक्सपर्ट के हिसाब से बात करें तो भी ये टूल बहुत हेल्पफुल है। तो ये सारा कुछ आज हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंप्लीट वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और अवेयरनेस के लिए है। तो इसमें बताई गई टूल एंड टेक्निक्स आप लोगों को अवेयर करने के लिए या आप लोगों को हेल्प करने के लिए, जिससे कि आप किसी भी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकें। साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे और भी इसके प्लस पॉइंट्स हैं। सो गाइज, जिस टूल के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, टूल का नाम है जियो वाईफाई। ये जो टूल है इसकी मदद से आप, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जियो लोकेट यानी वाईफाई को जो जियो लोकेट करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो या तो BSS ID हो आपके पास या SSID हो। जनरली जब भी अगर आपके पास कोई भी रिपोर्ट आएगी साइबर क्राइम की, कहाँ कौन सा वाईफाई इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें BSS ID SSID जनरली आती है। या फिर अगर हम फोरेंसिक की बात करें तब भी हमें वहाँ से ये मिल सकता है। वार ड्राइविंग के अंदर भी ये सारी जो चीज़ें ये हमें इजीली मिल जाती हैं। तो सवाल ये आता है कि BSS ID SSID लेने के बहुत सारे मेथड्स हैं या ये चीज़ें आ जाती हैं। अब ये जियो लोकेट करने में हमारी किस तरह से हेल्प करेगी, उसके लिए इसमें 5 चीज़ें हैं। जैसे वीगल है, गूगल का API है, या कॉम्बेन API है, नो SSL। ये 2-3 API अगर आप इसमें डालते हैं तो इसके रिजल्ट्स और भी अच्छे होंगे। और देखो यहाँ पे API कैसे डालनी है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सभी का। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तब भी ये जो टूल है स्टिल वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टूल का इस्तेमाल किस तरह से करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, गिट क्लोन आपको करना ही है। सो गाइज लेट्स बिगिन। मैं ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे, मैं ऐसे हटा देता हूँ यहाँ पे, एंड हेयर यू कैन सी आपको क्या करना है। सबसे पहले जो हमने कमांड लिया गिट क्लोन, तो हम वो कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कि भाई ऑलरेडी हमारे पास ये जो फोल्डर है, यानी हमने पहले से ही क्लोन किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये आपको करना ही होगा। उसके बाद देखो हम फोल्डर के अंदर चले गए हैं। dir कमांड से, अगर आप काली लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो dir की जगह ls कमांड आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि यहाँ पे देखिए ये सारे टूल्स हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर के फाइल एंड फोल्डर्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर लेनी है। तो आपको यहाँ पे कमांड देनी है pip3 install requirements.txt। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इससे वो इंस्टॉल हो जाएंगी। रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल होने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है, मतलब रिक्वायरमेंट जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो उसके बाद टूल को अगर आपको यूज़ करना है तो ये पाइथन की मदद से आप इसे यूज कर सकते हैं। टूल का नाम लिखना है जो भी है, और उसके बाद -h लिखना है फॉर हेल्प, यानी कि इस टूल को आप कैसे कैसे यूज कर पाएंगे, h से आपको पता चल जाएगा, यानी हेल्प कमांड से। ध्यान रहे कि आप वाईफाई से जुड़े होंगे तो आपके लिए काम आसान रहेगा, नहीं भी जुड़े हैं तो भी रिजल्ट्स आपको मिल ही जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कमांड्स हैं इसकी, H फॉर हेल्प, S फॉर BSSID एंड SSID, O फॉर मैप। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट फॉर्मेट आपको मिले जेसन फॉर्मेट में या किसी में भी, तो आप इसके आउटपुट फाइल को सेव भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसका एक BSSID, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया S के बाद BSSID। अब सवाल ये आता है गाइस कि BSSID हमें मिलेगा कहाँ से। जैसे कि मैंने आपको बताया पेनिट्रेशन टेस्टिंग, या मैंने बहुत सारे वीडियो वाईफाई वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें बता रखे हैं, तो वहाँ आपको BSSID ईजीली मिल जाता है। अगर आप इसे विंडोज़ पे ट्राई कर रहे हैं या अपने वाईफाई पे आप देखना चाहते हैं, जैसे कि जनरली हम कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे इंटरफेसेस शो करे हैं, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई इसका जो BSSID है वो क्या है, SSID क्या है। बाकी आप लोग समझ ही सकते हैं
कि अगर कोई रिपोर्ट होगी या साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन होगा तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मिलती हैं। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखेंगे हमने एक SSID यहाँ पे लिख दिया है, यानी BSSID हमने यहाँ पे लिख दिया है और एंटर कर दिया है। अब टूल की जो एबिलिटी है उस हिसाब से इस SSID को यानी BSSID को ये सर्च करने में आपको हेल्प करेगा। आप चाहें तो यहाँ पे SSID भी यूज कर सकते हैं, ज़्यादा जो बेहतर रिजल्ट है, या जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे डिफ़ॉल्ट में BSSID है, तो अगर आप BSSID लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरर और दूसरी जो डिटेल्स हैं वो इसमें छुपी होती हैं। ज़्यादा बेटर मुझे ये लगा कि लोकेशन में ये काफ़ी बेहतर काम करता है, इट वर्क्स वेल इन लोकेशन। तो क्योंकि जो एक्यूरेसी थी, जो रिजल्ट्स थे काफ़ी अच्छे थे। सो हियर यू कैन सी आई हैव यूज्ड VPN एंड प्रॉक्सी ऑल्सो। सो प्रॉक्सी की वजह से इसका जो रिज़ल्ट है, क्योंकि देखो प्रॉक्सी के अकॉर्डिंगली ही आएगा, तो फिलहाल हम वेट करते हैं और देखते हैं इसके रिजल्ट्स। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 चीज़ें हमने API नहीं डाली हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर आप API यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। API आपने नहीं डाली है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। हालाँकि मैंने ये पहले किया हुआ है, मतलब ऑलरेडी मैं इसके रिज़ल्ट्स को चेक कर चुका हूँ, तो आई विल शो यू। सो गाइज जैसे ही आप गूगल मैप पे जाएंगे, या तो मैप के बाद स्लैश लगा के कर सकते हैं, या फिर एक तरीका ये भी होता है सर्च करने का, आप यहाँ पे जो आपको रिजल्ट्स आए हैं उन्हें प्लेस कर दीजिए, और प्लेस करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे कि भाई जो आपने चीज़ें डाली हैं उसका लोकेशन है जो क्या है। सो हियर इज़ द लोकेशन। सो गाइज दिस वन इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग टूल, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग में या फिर साइबर क्राइम्स के स्टडी में ये आपको काफ़ी मदद कर सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और चाहती कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लगातार मिलती रहे, तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।